हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें एमसीक्यू के अंतर्गत आपके समक्ष क्वेश्चन रहेगा जो हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो काफ़ी महत्व रखेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज जो है एमसीक्यू क्या कहता है। महिला जाति और सुधार के अंतर्गत महत्वपूर्ण रहेंगे। जो बच्चे कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण रहेंगे। क्योंकि देखा जाए तो चैप्टर जो है वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन यहाँ क्या आया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि उस व्यक्ति के नाम बताइए जिसने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया। यानी उस व्यक्ति के नाम बताइए जिसने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया। तो देखा जाए तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। द नेम द पर्सन हु इज़ अ फाउंडर द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया। नेम द पर्सन हु इज़ अ फाउंडर द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया। यू नो दैट क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। समझने वाली बात है यहाँ पर। अगर हम ऑप्शनों की बात करें, ऑप्शनों पर नज़र डालें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बन सकता है। देखा जाए तो ऑप्शन काफ़ी महत्वपूर्ण बन सकता है। पहला है मैडम ब्लावेत्स्की और कर्नल। दूसरा है बी सरोजिनी नायडू। तीसरा है रमाबाई रानडे। और चौथा है राजा राम मोहन राय। तो क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, समझने वाला है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था। तो देखिए क्वेश्चन ही घुमाने वाला नहीं है। जिन बच्चों को पता होगा वो डायरेक्ट आंसर देंगे और जिनको नहीं पता होगा वो डायरेक्ट आंसर देने में सक्षम नहीं होंगे, वो तुक्का ही लगाएंगे। कोई राजा राम मोहन राय को बताएगा, कोई रमाबाई रानडे को बताएगा, कोई सरोजिनी नायडू को बताएगा, कोई मैडम जो है ब्लावेत्स्की और कर्नल को बताएगा। तो मैं बता दूँ इसका आंसर जो है ए, मैडम ब्लावेत्स्की और कर्नल, यानी ए ऑप्शन इसका काफ़ी महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन पे साथ आप जा सकते हो। कि देखा जाए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो था मैडम ब्लावेत्स्की और कर्नल ने किया था। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। ए ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है स्वाभिमान आंदोलन के विचार का समर्थन किसने किया। देखा जाए तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्वाभिमान आंदोलन के विचार का समर्थन किसने किया था। हु इज सपोर्टेड द आइडिया ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। हु सपोर्टेड द आइडिया ऑफ सेल्फ रिस्पेक्टेड मूवमेंट। ऑप्शन है ए मुमताज़ अली, बी है राजा राम मोहन राय, सी है पेरियार और डी है पंडित रमाबाई। तो देखा जाए तो क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी महत्व रखेगा। तो देखा जाए स्वाभिमान आंदोलन के विचार का समर्थन किसने किया। देखिए स्वाभिमान एक अलग होता है और एक समाज सुधारण अलग होता है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन को न घुमा के, क्वेश्चन को न उल्टा पुल्टा करके इसका आंसर भी जो है यहाँ पर आएगा सी, परियार। परियार वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपना सारा जीवन जो है स्वाभिमान आंदोलन के विचारधाराओं के समर्थन में लगाया और उनका मानना था कि सेल्फ रिस्पेक्ट जो है किसी इंसान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप किसी के नौकर बन के नहीं जी सकते। कहते हैं स्वाभिमान अपनी जगह पे है, कहते हैं कार्य अपनी जगह पर है, स्वाभिमान अपनी जगह पे है। इंसान के लिए जिस प्रकार एक औरत के लिए उसका इज्जत महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार हर एक व्यक्ति के लिए उसका स्वाभिमान महत्वपूर्ण होता है। तो हम स्वाभिमान अपनी खो नहीं सकती। कहते हैं स्वाभिमान काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें परियार ने स्वाभिमान आंदोलन के विचार का समर्थन किया जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। यानी ऑप्शन यहाँ पर सी सही है और सी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि विधवा पुण्य विवाह के विचार की वकालत किसके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है
कि विधवा पुण्य विवाह के विचार की वकालत किसने की थी। देखा जाए तो ये भी समाज सुधारक आंदोलन थे और काफ़ी महत्वपूर्ण थे। द आइडिया ऑफ विडो रीमैरिज वाज एडवोकेट बाय द आइडिया ऑफ विडो रीमैरिज वाज एडवोकेट बाय। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऑप्शन देखिए, दयानंद सरस्वती, बी है ज्योतिराव फूले, सी है परियार और डी है पंडिता रमाबाई। ये चारों ऑप्शन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये चारों ऑप्शन देखा जाए तो समाज सुधारक के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सबका अपना अपना उद्देश्य थे। ज्योतिराव फूले के जो थे आपको पता ही है, जो है शिक्षा का जो है उत्थान करना था और इन्होंने महाराष्ट्र में अपना कार्य जो है सफलता से हासिल की। परियार जो थे एक तरह का देखा जाए तो स्वाभिमानी आंदोलन का नेतृत्व करते थे और पंडित रमाबाई जो थी महत्वपूर्ण एक समाज सुधारक थे। दयानंद सरस्वती जो थे ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे और इन्होंने विधवा पुण्य विवाह के विचार का वकालत किया। उनका मानना था कि जो विधवा हो जाते हैं उनके भी जीवन जीने का अधिकार है, वो अपने जीवन में सब कुछ नहीं पा लिए हैं। और आपको बता दूं कि पुराने समय में जो शादी होती थी, विवाह होती थी, वो बहुत कम उम्र में होती थी और इतने कम उम्र में अगर उसका पति मर जाता था तो उसको सती कर दी जाती थी। तो ये इसके लिए दयानंद सरस्वती ने इस बात को समर्थन नहीं करते थे और उनका विचार था कि जो विधवा हो गई है उनको भी जीवन जीने का अधिकार है और अपना जीवन दोबारा शुरू करने का पुण्य अधिकार है। इसलिए दयानंद सरस्वती ने विधवा पुण्य विवाह का जो विचार सभी के समक्ष रखा और इनकी बातों को बहुत से जनमानस ने समर्थन भी दिया। तो देखा जाए तो ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन समझ में आया। सत्यशोधक समाज संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। द सत्यशोधक समाज एसोसिएशन वाज द फाउंडेड बाय। द क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। द सत्यशोधक समाज एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय। यू नो दैट यहाँ पर जो ऑप्शन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुमताज़ अली, परियार या सी ज्योतिराव फूले या डी बी आर अम्बेडकर। सत्यशोधक समाज संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, क्या आपको पता है। मुझे विश्वास है कि आपको भी पता होगा और जिन बच्चों को पता है वो मुझे कमेंट करके बता सकते थे कि मुझे ये क्वेश्चन का आंसर पता है। ठीक है, देखा जाए तो जिन बच्चों को पता है वो तो अच्छी बात है, लेकिन देखिए इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर है ज्योतिराव फूले, यानी सत्यशोधक समाज संघ की स्थापना ज्योतिराव फूले के द्वारा किया गया था, जो कि एक समाज सुधारक के रूप में जानते हैं और इन्होंने शिक्षा के प्रति जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही है। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिराव फूले, सी ऑप्शन सही है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि महिला उत्थान के लिए अनेक समर्थकों ने उन्हें 1856 का विधवा पुण्य विवाह अधिनियम पारित कराया। यह किसका उल्लेख किया जा रहा है। क्वेश्चन समझ में आया कि महिला उत्थान के लिए उनके समर्थन ने उन्हें 1856 का विधवा पुण्य विवाह अधिनियम पारित कराया गया। यह ये किसके लिए बात बताई जा रही, कौन है जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और महिला के जो है पुण्य विवाह के लिए उन्होंने जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और ये घटना जो घटी थी और 1856 में घटी थी। तो कौन थे वो जिन्होंने विधवा पुण्य विवाह अधिनियम पारित करवाया था। His support for the woman upliftment made in his past is the Widow Remarriage Act of 1856, who is began referred to her. You know that question is very interesting. His support for the woman upliftment made his past the Widow Remarriage Act of 1856, who is being referred to her. यहाँ देखा जाए तो ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, बी है वकीम चंद चटर्जी,
सी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर और डी है दादा भाई नौरोजी। तो महिला उत्थान के लिए बहुत से लोगों ने जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन हमें यहाँ पर एक समय काल दे दी गई है कि 1856 का विधवा पुण्य विवाह अधिनियम पारित किसने करवाया था। तो देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन जो है केशव चंद्र सेन नहीं है। क्योंकि केशव चंद्र सेन ने नहीं करवाया था, इस केशव चंद्र के लिए ये वाक्य सही नहीं है। उन्होंने बेशक ही समाज सुधार का आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, बट ये जो है इनके लिए सही नहीं है। तो बी कहता है बंकिम चंद्र चटर्जी, नहीं, ये भी आंसर सही नहीं है। तो सी कहता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हाँ यही आंसर सही है। सी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी ऑप्शन आपका सही है।